आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आइए भाव के साथ सभी लोग संकीर्तन गाएं, तालियों की सेवा करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी लोग भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते सचहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साके बिदुरे घर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। हमने कल कहा था बोलो जय तो लगे कोई है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। मैंने माना कि आज एकादशी है, लेकिन सब लोग निराहार तो नहीं होंगे। फलाहार भी है तो अकंठ हुआ होगा, फलाहार के नाम पर फुलाहार हुआ होगा। तो जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं। जय बोलने से पाप का क्षय होता है, पाप का विनाश होता है। जयकारा जरूर लगाइए। और जब भी कीर्तन कराया जाए, संकीर्तन कराया जाए, संकीर्तन अवश्य करिए सभी लोग। मैं मानता हूं कि मैया लोगों को संकीर्तन करने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि माताओं के पति का नाम संकीर्तन में आ सकता है, लेकिन भैया लोग तो संकीर्तन कर सकते हैं। पत्नी का नाम लेने में भैया लोगों को, बाबूजी लोगों को कोई दोष नहीं है, लेकिन माताओं के
के लिए दिक्कत होती है कि जब पति का नाम संकीर्तन के बीच में आ रहा है तो पति का नाम कैसे लें। तो माता यदि संकीर्तन न करें तो बात समझ में आती है। एक व्यास जी कथा कर रहे थे तो एक संकीर्तन गाते, प्रतिदिन संकीर्तन करवाते, और संकीर्तन उनका होता काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौ शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौ शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौ शरणम। एक लाइन संकीर्तन यही व्यास जी प्रतिदिन करवाते। एक माता जी थी, कथा सुनने प्रतिदिन आया करते थे। अब वो संकीर्तन न कर पावे क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। यदि संकीर्तन माता जी करें काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम तो पति का नाम आ जाएगा। पति का नाम माताएं लेती नहीं थी पहले की माताएं। अब तो मान लीजिए समय बदल गया, अब पति परमेश्वर नहीं, दिस इज माई हस्बैंड जब से हो गए तब से तो नाम भी लेने लगी माताएं। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो माताएं आज भी साड़ी पहनती हैं, भारत की संस्कारी माताएं हैं, आज भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो अलग की बात है, अन्यथा आज की भी माताएं बहनें अपने पति का नाम नहीं लेती। तो माता जी अपने पति का नाम कैसे ले? संकीर्तन यदि नहीं गाती हैं तो दोष लगता है। और व्यास जी तो यहाँ तक बोल दिए जो संकीर्तन नहीं करेगा पड़ोसी का पाप उस पर चढ़ जाएगा। अब तो माता जी बहुत डिप्रेशन में चली गई। अब क्या करूं, रात भर सो नहीं पाई, सोच रही थी अब क्या करूं, कल कथा सुनने जाऊं तो संकीर्तन नहीं करूंगी तो क्या होगा। हनुमान जी महाराज का ध्यान करती हैं माता जी। तो हनुमान जी महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं और भगवत कथा के परम रसिक श्रोता हैं। माता जी को एक उपाय सूझा। माता जी की एक बिटिया थी जिसका नाम था चंपा। अब जब दूसरे दिन व्यास जी ने यही संकीर्तन गाया काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौ शरणम, तो माता जी ने क्या गाया? बिटिया का नाम है माता जी के चंपा। माता जी ने भजन सोच लिया, ठीक है व्यास जी अब तो मैं भजन गाऊंगी। माता जी गाती हैं काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौ शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौ शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौ शरणम। कितना सुंदर भाव देखिए माता जी का। काली मर्दन अर्थात काली नाग का मान मर्दन करने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। कंस निकंदन कंस के अत्याचारों से पृथ्वी के बोझ को हल्का करने वाले कौन? अर्थात भगवान श्री कृष्ण। देवकी नंदन कौन? देवकी मैया के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भाव एक है, तब शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। अब माता जी के पति का नाम देवकी नंदन, बिटिया का नाम है चंपा, तो चंपा के पापा अर्थात देवकी नंदन तब शरणम, हे कृष्ण भगवान आपकी शरण में हूँ। भाव कितना पवित्र। संकीर्तन हो गया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग संकीर्तन किया करें और भाव के साथ संकीर्तन करें। और वैसे भी तो आज 2 दिन का समय निकल गया, 5 दिन का समय शेष है। कहते हैं कि जग के जंजाल से निकाल कुछ काल आप, और 7 दिन कृष्ण भक्ति रस में नहाइए। केवल 7 दिन में 2 दिन गया, 5 दिन बचा है। ये जग का जो जंजाल है इससे कुछ काल कुछ समय निकालना पड़ेगा। समय निकल नहीं सकता है, समय निकालना पड़ता है। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण किए हैं। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण हुआ है। आप जो कथा सुन रहे हैं इस कथा का नाम क्या है? तो
इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अर्थ पहले समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है? श्री अर्थात साक्षात रमा लक्ष्मी मैया। भागवत का अर्थ समझ लीजिए। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से कहा है वही भागवत है। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम बाबूजी दिया था। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, लेकिन इसको यदि अपने अवधि भाषा में हम लोग समझें तो भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है, आइए समझें। भा गा वा ता, चार वर्ण हैं, चारों का अपना अपना अर्थ है। भा का अर्थ क्या है? भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, और गा के कहे से गिरी गुमान गल जाते हैं। केवल दो अक्षर आपने बोला भी, भागा, और वा बोलने से क्या होता है? वा के कहे से वर्णन होत विष्णु भगतन में, और ता के कहे से भव सागर तर जाते हैं। केवल आप भागवत शब्द बोल दीजिए, पूरी कथा नहीं सुनने का समय है। भागवत केवल बोल दीजिए, बोलिए भागवत भगवान की। इतना भी सुबह शाम आप यदि बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो भागे कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गिर गुमान गल जाते हैं, वा के कहे से वर्णन होत विष्णु भगतन में, और ताके कहे से भवसागर तर जाते हैं। यह है श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ। आज आप सब लोग इसी मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। भागवत कथा त्रिवेणी है। त्रिवेणी आप लोग जानते हैं, तीर्थराज प्रयाग संगम क्षेत्र में जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उस क्षेत्र को त्रिवेणी कहते हैं। जीवन में एक बार त्रिवेणी स्नान अवश्य करना चाहिए, संगम स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए युवावस्था में हम संगम स्नान नहीं कर पाए, त्रिवेणी स्नान नहीं कर पाए, वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था में शरीर इतना साथ नहीं देता कि हम प्रयागराज जा सकें, तो उस व्यक्ति के लिए भागवत रूपी त्रिवेणी व्यास जी ने प्रकट कर दिया। इस भागवत रूपी त्रिवेणी में आकर के जो स्नान कर लेता है, उसको संगम क्षेत्र में जाकर के त्रिवेणी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत जी भी त्रिवेणी हैं। कैसे? भागवत जी की रचना सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी ने किया। सरस्वती माता का सानिध्य भागवत जी को मिला। यमुना जी के तट पर जिसके बारे में, जिसकी कथा को व्यास जी ने लिखा, उनकी संपूर्ण लीलाएं यमुना जी के तट पर हुई। यमुना जी का भी सम्मिलन भागवत जी में हुआ, और इस कथा को सुखदेव और परीक्षित के संवाद के माध्यम से सर्वप्रथम इस धरती पर गंगा जी के तट पर ही सुखताल वर्तमान के मुजफ्फरनगर जनपद में गाया गया। तो प्रथम बार गाने के कारण गंगा जी का भी समागम भागवत जी में हो गया। इस प्रकार से भागवत जी भी स्वयं में त्रिवेणी हैं। बोलिए भागवत त्रिवेणी की जय हो। वेदव्यास जी महाराज भागवत जी का मंगलाचरण 3 श्लोकों में किए हैं, प्रारंभ में, और फिर मध्य में एक बार मंगलाचरण हुआ है, फिर अंत में एक बार मंगलाचरण हुआ है, और 3 बार 3 श्लोकों में वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। आइए प्रथम मंगलाचरण को श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं।
प्रथम मंगलाचरण के 3 श्लोकों में जो 2 श्लोक प्रारंभ के हैं वो शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखे गए हैं। और शार्दूल विक्रीडित छंद में लिख करके वेद व्यास जी महाराज ये सूचना दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। ये 2 श्लोक भागवत जी के सिंह द्वार हैं। शार्दूल का अर्थ होता है सिंह। प्रथम 2 श्लोकों को जो समझ लिया, जो गा लिया, जो इस अर्थ श्लोक की व्याख्या कर लिया, समझ लीजिए कि भागवत जी को सुन सकता है, भागवत जी को समझ सकता है, भागवत जी को सुना सकता है। जो इन 2 श्लोकों को न समझ पाया, न समझा पाया, तो भागवत जी को समझ पाना बहुत कठिन है। आइए मंगलाचरण का दर्शन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमे कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए आज उस परम सत्य की आराधना करते हैं। परम सत्य कौन है? व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य, जो ईश्वर जन्मादि विकारों से रहित है, जन्मादि विकार रहितः सह जन्माद्यस्य, जो ईश्वर, जो परमपिता परमात्मा जन्मादि विकारों से रहित है, जिसका जन्म नहीं होता है। आप कहेंगे जब भगवान का जन्म नहीं होता है तो राम जी क्या हैं, कृष्ण जी क्या हैं? तो इनका जन्म नहीं हुआ है, ये प्रकट हुए हैं। आप लोग गाते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोदानंद दुलारे। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान पैदा नहीं होते, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो जन्माद्यस्य, जन्मादि विकार रहितः सह जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद व्यास जी महाराज ब्रह्म सूत्र का प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि भागवत जी में वेद के मंत्रों का, वेद के सूत्रों का ही सरल रूप से रूपांतरण किया गया है। जन्माद्यस्य, जन्मादि विकार रहिता यह अस्ति सहस्ति जन्माद्यस्य, जो ईश्वर जन्मादि विकारों से रहित है। और कैसे है? स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट, जो अपने गोप बालों के बीच में रह करके आनंद वर्धन करता है।
अर्थात कौन, आप समझ गए होंगे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट। आगे क्या कहते हैं व्यास जी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः। जिसकी लीलाओं से आदि कवि ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो छोड़िए, सगे बड़े भैया हैं बलदाऊ जी, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। अरे ये कैसी लीला कर रहा है। आपको कथा के क्रम में निवेदन करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ बैठ करके जूठन खा रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कैसा भगवान है, बड़ी बड़ी यज्ञों का भोक्ता नारायण, जिसके आवाहन में पंडित जी लोग पूरा गला फाड़ देते हैं, वो नारायण दी ग्वालों का जूठन खा रहा है, तो ये नारायण नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ऐसी लीला करने वाले, और कैसे, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जिनकी लीला को सुन करके तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जल में और पत्थर में विनिमय हो जाता है। जब कन्हैया अपनी मधुर बंसी को बजाते हैं तो कन्हैया की बांसुरी की आवाज को सुन करके, वंशी रो को सुन करके कल कल कल्लोल करती कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है महाराज। जल की धारा जो प्रवाहित होती रहती है वो स्थिर हो जाती है। जब मेरे कन्हैया बंसी की तान को छेड़ते हैं, इतना ही नहीं, गिरिराज गोवर्धन के शैल खंड जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन को सुनते हैं तो वो पत्थर भी पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते हैं। अर्थात पाषाण में जल का गुणधर्म आ जाता है और जल में पाषाण का गुणधर्म आ जाता है। ऐसी लीला करने वाले कौन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आगे व्यास जी कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनका परिकर सदा अमृषा है। अमृषा अर्थात जो कभी मिटने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। भगवान तो सदा सर्वदा रहने वाले हैं, लेकिन इनका परिकर भी सदैव नित्य रहने वाला है। भगवान के 3 धाम यहाँ पर हुए इस मृत्यु लोक में, श्री धाम वृंदावन, मथुरा और द्वारिकापुरी। और तीनों धामों में भगवान के नित्य परिकर हुआ करते थे। श्री धाम वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल आदि इनके ग्वाल सखा, मथुरा में उद्धव जी अक्रूर आदि परम ज्ञानी सखा, और द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी जामोती आदि इनके नित्य परिकर। जिस प्रकार से भगवान अमृषा हैं उसी प्रकार से भगवान का परिकर भी शाश्वत है, अमृषा है। आगे भगवान की स्तुति करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो तीनों धामों में नित्य निवास करता है आनंद पूर्वक, ऐसा वो परम पिता परमात्मा कौन, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, जिसकी स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। आज उसी परम सत्य अर्थात भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी करते हैं।
दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी ने भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत का विषय क्या है, ये बताया है। इस कथा का विषय क्या है, इसको सुनने का अधिकारी कौन है, सुन कौन सकता है महाराज, पात्र कौन है सुनने का। बताते हैं कि धर्म प्रोचित कई तवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोचित कैतव, कैतव अर्थात कपट, प्रोचित का मतलब कपट को जो झाड़ करके साफ करके निष्कपट हो जाए। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, कैतव रहित परम धर्म का निरूपण भागवत जी में किया गया है। कपट रहित भागवत जी में कहीं भी कपट नहीं है। कपट रहित परम धर्म का निरूपण भागवत जी में किया गया है। निष्कपट परम धर्म का निरूपण भागवत जी में किया गया है। निष्कपट का मतलब क्या हुआ? भागवत जी की कथा तो निष्कपट है, लेकिन कथा कहने वाला भी क्या निष्कपट है, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निष्कपट होने का मतलब ये, व्यास पीठ से तो व्यास जी खूब लंबी लंबी घोषणा करें कि मैं परम त्यागी हूं, कुछ नहीं लेता देता, लेकिन शाम को कैस गिनते ही मिलें, यही कपट है। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आजकल तो सौदेबाजी होने लगी है। 1 लाख दो, 51,000 दो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो तो भागवत कथा सुनाए। सीताराम, कितने विडंबना की बात है। आज भागवत जी की सौदेबाजी होने लगी है, रेट तय किया जाने लगा। ये निष्कपट नहीं है, ये तो कपट है। ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार करने वालों से तो भैया भगवान ही बचाए, उनसे दूरे रहा जाए तभी अच्छा है। बोलो जय जय श्री राधे। श्री राधे। कैतव रहित परम धर्म अर्थात कपट रहित परम धर्म का निरूपण भागवत जी में किया गया है। व्यास जी कहते हैं इस भागवत कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, इसका पात्र कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो वही भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। निर्मत्सर का अर्थ क्या हुआ? जो मत्सर से रहित है। मात्सर्य दोष जिसके अंदर नहीं है। तो मात्सर्य क्या है भैया? मात्सर्य का अर्थ हुआ, मात्सर्य मत्सर, मत्सर और मच्छर दोनों बराबर के शब्द हैं। थोड़ा सा जबान इधर लुढ़क जाए तो मत्सर की जगह मच्छर निकल जाएगा, और जबान उधर लुढ़क जाए तो मच्छर की जगह मत्सर निकल जाएगा। मच्छर और मत्सर बराबर की चीज़ हैं, समानांतर हैं, थोड़ा सा अंतर है। मच्छर हमको शरीर के बाहर से काटता है और मत्सर हमें शरीर के अंदर घुस करके अंदर से काटता है। यही अंतर है भैया, और कुछ अंतर नहीं है। अब आप कहेंगे अंदर घुसेगा कैसे, हम तो मुंह बंद किए रहेंगे। बंद किए रहो मुंह, लेकिन मत्सर घुस जाएगा। मत्सर का मतलब क्या? मत्तः अग्रे सरत इति मत्सरः। अरे अरे देखो देखो कैसे मुझसे आगे निकल गया ये। आज कैसे ये पांडे जी भागवत कथा सुने? अरे कथा तो मैं सुन सकता हूँ, 5 लाख 6 लाख 10 लाख खर्च होता है, ये कहाँ से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? हो गया, यही है ये मत्सर। मत्तः अग्रे सरत यदि किसी को अपने आगे बढ़ते हुए देखा, मान पद प्रतिष्ठा में कोई हमसे आगे निकला, उसको देख करके हमारे मन में ईर्ष्या हो गई, यही है मत्सर। तो जो निर्मत्सर हो बाबूजी, जिसके अंदर मत्सर्य दोष न हो, ईर्ष्या न हो, वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। पहले निर्मत्सर बनिए, तब भागवत कथा समझ में आएगी। कहा महाराज ये बताइए, हम निर्मत्सर बन के भागवत कथा सुन लेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? भाई फायदे का सौदा तो सब करते हैं,
फायदा होना चाहिए। बताइए महाराज क्या फायदा होगा निर्मत्सर होकर के कथा सुनने से? तब व्यास जी यहाँ पर बताते हैं, देखिए आप जब निर्मत्सर होकर के भागवत कथा सुनेंगे तो वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। निर्मत्सर होकर के आप जब भागवत कथा सुनेंगे तो वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। और ये वास्तव वस्तु क्या है महाराज? तो वास्तव वस्तु है जीव जगत और माया को वास्तव वस्तु कहते हैं। हम जीव हैं, इस जगत में जन्म लिए हैं और इस जगत को माया ने जकड़ के रखा है। जब हमें स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा के निकलते ही शरीर सब हो जाएगा। तो निर्मत्सर होकर के जब भागवत कथा सुनेंगे तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मैं जीव हूँ, जीव इस जगत में हूँ और इस जगत को माया ने बांध करके रखा है। जीव जगत और माया का बोध करा देगा भागवत कथा। अच्छा महाराज, जीव जगत और माया को हम जान ही लेंगे तो कर क्या पाएंगे? उससे क्या फायदा? फायदे का सौदा है पूरा भागवत जी में, घाटे का 1% सौदा नहीं है भागवत जी में। हर जगह फायदा है, प्रत्येक कथा के प्रसंग में फायदा ही मैं आपको बताऊंगा। महाराज फायदा क्या है अब आगे बताइए। जीव जगत माया का बोध हो जाएगा तो फायदा क्या है? तो व्यास जी कहते हैं शिवदम, कल्याण हो जाएगा। और क्या? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? तो कल हमने निवेदन किया था मैया, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के ताप हमें छोड़ करके भाग जाएंगे, चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से उन्मूलन हो जाएगा भागवत कथा सुन लेने मात्र से। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तीसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हुए व्यास जी कहते हैं, निगमे कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम कहते हैं वेदों को। ये भागवत जी जो हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है भागवत। भाई किसी ने पूछा ठीक है हम भागवत सुन लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन पता नहीं सुनने में भागवत कथा कैसे लगे, उसका स्वाद कैसा है, अच्छी लगे कि ना लगे, कड़वी लगे कथा तो कैसे सुन पाएंगे? तब व्यास जी बताते नहीं, कड़वी नहीं है कथा, बहुत ही रसिक कथा है, बड़ी मीठी कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है, बड़ी जोरदार कथा है महाराज। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित गला हुआ पका पकाया हुआ फल है भागवत। किसी ने कहा महाराज यदि बहुत गला हुआ पका पकाया फल है तो वेद रूपी